अब पतियार क्या की बचनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दीजै। हम पल पल जाऊं रमैया कारणे कारण कवन आबो। बहुत जन्म बिछुड़े थे मातो यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीव चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछुड़े थे मातो यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जी चिर भयो दर्शन देखे। सतनाम वाहिगुरु साहिब सुध ना होवै बालपुर बालक लीला बिच बहावै। पर जोगन भरमाई पर तन निंद लवा। सुध ना होवै बालपुर बालक लीला बिच बहावै। बालक लीला बिच बहावे पर जोगन भरमाई। पर धन निंद लवा। बिरध हुआ जंजाल विच महा जंजाल परवार पहावै। बलहीणा मतहीण होए नाव पथरिया बरवा। अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दहज सतावै। साध संगत गुर शब्द बिन लख 84 जोड़ भरमावै। अवसर चुका हथ न आया। साध संगत गुर शब्द बिन लख 84 जोड़ भरमावै। अवसर चुका हथ न आया। परम सम्मान जो जुगो जुग काल सतगुरु जबर शतर तखत दे मालक साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों में सुभायमान हो गए। भाई साहब भाई कुलतार सिंह जी भाई साहब अजीत सिंह जी के उपराले सदका सर्व मुसीबत ग्रुप के फेसबुक पेज के राही अपने अपने साधना के विच जुड़ के सतगुर जी दियां बख्शिशां असीसां के पात्र बन रहे हैं। हुणे आप जी ने श्रीमान भाई गुरदास साहब जी की उच्चारण की हुई पौड़ी साधना की है। इस पौड़ी को मुख रख के अज भी अपना विचार साझी करनी है। उस तो पहला आप जी गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे अगर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह असी सतगुरु जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के विच शब्दों के विच रहाऊ की पंक्ति पढ़ते हैं। रहाऊ शब्द का केंद्री भाव है। जिस तरह उदाहरण के तौर पर शब्द असी पढ़ते हैं माधो हम ऐसे तुम ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर जैसा रहा। कैसा है हम मैड़े
तुम ऊजल करते हम निर्गुण तूता। रहाउ जिहड़ा है शब्द का, सारे शब्द का केंद्री भाव होता है, तो बाकी दी जिहड़ियां पंक्तियां उसनूं प्रमाणित करदियां। तो इस तरह जिस वेले असीं गुरबाणी की शब्द की विचार को साझा करते हैं, रहाउ की पंक्ति को मुख रखते हैं। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दी उच्चारण कीतियां हुई 12 के विचों जिहड़ियां पौड़ियां हैं, उहदी जिहड़ी आखिरी पंक्ति है वो सारे ही शब्द का, उस पौड़ी का केंद्री भाव। जिहड़ी पौड़ी आप जी ने सरवण की है उसका केंद्री भाव है अवसर झूठा हाथ ना आ। इस पौड़ी का जो भाव है कि सतगुर ने 3 अवस्था जिहड़ियां बयान कीतियां बाणी दे विच। वैसे भी एक गल याद रखने वाली है कि भाई गुरदास साहब की जिहड़ी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की व्याख्या है। तो जिस वेले असीं गुरु तेग बहादुर साहब जी का श्लोक पढ़ते हैं, बाल जवानी और बिरध पुन 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही व्यर्थ चला जाता है। हुण एक बिल्डिंग बन जाए, नीहां भरियां जान, 1 मंजिल बन गए, 2 मंजिल बन गई, छत पै गई, तो वो ढह ही हो जाए, डिग जाए। तो फिर कसूर होता भी नीहां कमजोर सन, नीहां कमजोर करके ये बिल्डिंग जिहड़ी है डिग गई। दूसरी उदाहरण है कि जिस तरह एक बीज बीजा, पौधा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, पर वो खराब निकलिया, ना पत्ते लगे, ना फुल लगे, ना फल लगे, क्योंकि बीज खराब से। हुण बंदा ट्रेन के बैठा, किसी गड्डी में बैठा है, बड़े नज़ारे के नाल बैठा है, बड़ी स्पीड में गड्डी जा रही, पर जिस वेले अगाह जाके पहुंचता है पता लगता कि मैं जाना तो होर पासे थी, गड्डी होर पासे, व्यर्थ चला गया सारा। इसी तरह ये जी साडी गुरु पातशाह ने साडे जीवन की अवस्था दसी है, 3 अवस्था में मुख रखिया, बचपन, जवानी ते बुढ़ेपा। बाल, जवानी और बिरध पुन 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही। पनीरी है बचपन, जवानी है बूटा, ते बुढ़ेपे में फल लगने सब। जो बुढ़ेपे में पहुंचया, बिल्डिंग छत तक पहुंची तो ढह टेढ़ी हो, पले कुछ भी नहीं, समझ कुछ भी नहीं जीवन की है। जिन्हों गुरु साहब महाराज कहते हैं छुट्टे दिल बुहाड़ के उस सुनने अंदर खेत। असं बच्चों के जन्मदिन तो मनाते हैं, पर गुरु प्यारे जीवन के विच गल जरूर समझण वाली है। ना तो असीं बच्चों को जीवन दस सके, जीवन का मनोरथ क्यों तां दसदे जे सानू अपने जीवन मनोरथ का पता हो। असीं तो ये बड़े तसल्ली बख्श हाँ कि असीं मनुखा जन्म प्राप्त कर लिया। मनुखा जन्म जीवन नहीं है, जीवन प्राप्त करना तो परमेश्वर काल पुरख के सिमरन नाल जुड़ना पे। बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते, ना बच्चों को पता है तो ना मनाने वाले को समझ है, तो ना दसिया जाता। हुण तो हद करते कि लोगों ने कुत्तियां के भी जन्मदिन मनाए जाते। हम कुत्ते को की पता कि मेरा जन्मदिन है, कुत्ते को की पता जन्म। हाँ जे उन्होंने नहीं पता, जे सानू भी जन्म का नहीं पता जीवन लैके असीं की करना है, फिर माफ करना वो साडे विच कोई फर्क नहीं। सतगुर ने तो बाणी में उदाहरण दी, स्वामी को रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक बिद हर भजो एक मन होए। जे उन्होंने नहीं पता जन्मदिन तो मनाया, पर जीवन का पता ही कोई। सतगुर कहते जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग।
कि जिदन सतगुरु परमेश्वर के नाल जुड़ गए अकाल पुरख की जीवन के विच प्राप्ति हो गई। भाई गुरदास साहब की कह रहे अवसर चुका हाथ ना आवे, ये अवसर सानू प्राप्त होया मनुखा जन्म। हुण असीं वैसे नींगा मारी जाने कि सानू मनुखा जन्म प्राप्त हो गया, असीं 84 लाख दुनिया के सरदार हाँ, पर प्राप्ति की है? जीरो। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। हुण किसी किसान के कोल 100 एकड़ जमीन है और 100 एकड़ जमीन दे विच फायदा तां ही है ना, जमीन ने तो कुछ नहीं देना, वो बीज बीजोगे, फसल होएगी, वटोगे, मंडी के विच बेच के आओगे, तां ही पैसा आएगा। ये भी तो खेत है, खेत शरीर जो बीजीए सो अंत खलोआ आए, ये किहड़ा बीज बीजना है? हुण तां समा सी ना 84 लाख जूना तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ रोजाना ही पढ़ते हैं, सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदे चानन, सब मैं चानन। दिसदी क्यों नहीं है? जिन्हें तक असं गुरु की सिक्ख्या जाके पंक्ति है, गुर साखी जोत प्रगट होए। जब असं गुरु की सिक्ख्या धारण कर, परमात्मा ने अवसर सारे दिता, समा सारे दिता है, सवास सारे दिते है परमात्मा ने, सारे के अंदर परमात्मा की जोत है। मनुखा के अंदर तो है, पशुओं के अंदर है, परमात्मा वनस्पति के विच भी है। किथे परमात्मा नहीं है? जय जय देखो तय है दूर दूर कत होना है, परमात्मा किथे नहीं, हरेक जगह परमात्मा बस रहा है। असीं आम करके कहते लोग परमात्मा ऊपर है, परमात्मा भाई तेरे अंदर है। ये मन मत जाने हर दूर है, सदा देख दूर सब सुनता, सद वेखदा शब्द रहा भरपूर। अवसर परमात्मा सारे दिता, सारे सुवास मिले, सारे एक समा मिलता है, पर जीना किस तरह है? अवसर तो राम को भी मिले ते रावण को भी मिले, ते अवसर तो बाबर को मिले, गुरु नानक साहब जी को भी मिले, अवसर कृष्ण जी को भी मिले ते कंस को भी मिले, जागीर को मिले, गुरु अर्जन साहब जी को मिले, पर जीना किस तरह है? ये सारी जिंदगी के समझ ताई आएगी जे असीं गुरु साहब जी की बाणी के नाल जुड़ना कर। एक एक समय दे विच, एक एक साडे समय दे विच गुरु साहब ने सानू समझाउण दा जतन, अमृत वेले की करना है, दिन विच की करना, अठे पैर परमात्मा नूं किदां याद करना, सारी गुरु पातशाह की मर्यादा जिहड़ी है बाणी दे विच सानू बख्शिश कर, क्योंकि दोबारा नहीं मिलता समय। मनुखा जन्म एक बार सानू प्राप्त होया। गुरु साहब कहते भई प्राप्त मानव दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल। एक बार समा मिले, बस सारी जिंदगी निकल जाती है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ेपा, फिर पछताउंदा कि मैं तो जपना सी, मैं तो परमात्मा की भगती करनी सी, पर नहीं। सतगुरु कहते हैं, कहते गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना जय बिद जल पुनीन। तू सारा समय जिंदगी बर्बाद कर, सारा जन्म व्यर्थ है, सारा जन्म पछताउंदा है, मनुष्य पछतावा होता है। ये हर ना देखने की तरह जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी, भी हुण कुछ कर लीए, फिर वो हालत की होती है। सतगुरु कहते सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक के विद भई, तौ न हर रस ली। हालत इदां दी बन जाती है, चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन सुध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे।
माफ करना गुरु प्यारिओ, असीं तां इस बारे कुछ ही करते, किन्ना कि जपना चाहिए, किन्ना कि जपना चाहिए, किन्नी कि परमात्मा की भगती करनी चाहिए। गुरु साहब महाराज कहते भाई सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे जिंद। तेनों जिहड़े परमात्मा ने सवास दिते आ, सवास सवास उस परमात्मा नूं याद कर, अकाल पुरख के नाल जुड़ना। जो अज भाई गुरदास साहब जी समझा रहे हैं, पहला आख्या कहते सुध ना होवै बाल बुध बालक लीला विच बहावे। आप कह रहे हैं बच्चे को समझ कोई नहीं है, बच्चे को समझ नहीं है। 100 रुपया दे भावें 500 रुपया हाथ में फड़ा दो, बच्चे ने तो पाड़ के फड़ा देना तो बच्चे को समझ कोई। पर जे असी बचपन तो किसी ने बड़ा सोहना कहा सी कि बच्चे को धर्म की प्रक्रिया, धर्म की सिक्ख्या, धर्म की ट्रेनिंग करो देनी चाहिए। बड़ा सोहना गुरमुख प्यारे ने आख्या, कहते हैं बच्चे के जन्म तो 20 साल पहला, बच्चे के 20 साल पहला बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए। वही माँ गुरमत वाली होएगी, वही माँ नितनेमी होएगी, माँ गुरसिख होएगी कि बच्चा भी गुरसिख है। आज बड़े हालात साढ़े खराब है। आ थोड़ा जरा समा अपना पिछला 3-4 महीने का बीतिया, बच्चों का रहना सहना ही बिल्कुल तब्दील हो गया। क्योंकि अगे समा होंदा सी बच्चे अपने टाइम के नाल स्कूल जाते सी, स्कूल तो आना, अपनी पढ़ाई करनी, या जो भी गुरसिख परिवार है बाणी के नाल जुड़ते, सारा कुछ ही तब्दील हो गया। पर ये साडी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई गुरसिख परिवारों की कि असीं बच्चों को किस तरह गुरमत के नाल जोड़ सकते, किस तरह असीं बच्चों को गुरमत बच्चों को जोड़िया भी गया, गुरमत के नाल जोड़िया भी गया, बच्चों को समझाया भी गया, बाणी भी बच्चों ने सीखी। पर उपराला जो हरेक बच्चे वास्ते, क्योंकि ये अवसर तो सारे मिलता है किदां दा जीवन बतीत करना। असीं बच्चों के जन्मदिन तो मनाउने आ, पर बच्चों को जन्म की समझ नहीं देते भी तुसीं आए काहदे वास्ते संसार, असीं संसार दे विच काहदे वास्ते आए। माँ बड़ी खुश होती है, असीं बड़े खुश होते हैं कि अज बच्चा एडा वड्डा हो गया। पर गुरु साहब महाराज कहते जननी जानत की सुत वड्डा होत है, इतना कोई जानत की दिन दिन आवत घट है, वो तो मौत के नजदीक जा रहा है, उम्र के विचों दिन घटते जा, उम्र घट गई है, हले भी समा है, अज हूं कश बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण। सारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के प्रति। जे हम बच्चे इन्ने बड़े बैग लैके जा सकते हैं, इन्नियां किताबां पढ़ सकते कि जपजी साहब नहीं बच्चे पढ़ सकते। माँ बाप के उपर बड़ा निर्भर करता है कि असीं अपने बच्चों को, वैसे भी सिख रहत मर्यादा में समझाया गया भी अपने बच्चों को गुरमुखी अखरां का ज्ञान, गुर इतिहास गुरबाणी का ज्ञान हरेक सिख का फर्ज है कि उन्होंने दिवाना कि गुरु साहब के नाल। फिर असीं कह दें वैसे जिंदगी निकल गई जो भाई गुरदास साहब कहते सुध ना होवे बाल बुध बालक लीला विच बहावे। वो खेल मेड़ के ही सारा जीवन निकलता। फिर आ गई दूसरी अवस्था, फिर वो की करता कहते भर जोगन भर माइए पर तन पर धन निंद लवावे। जवानी के करता है पराया शरीर देखता है, पराया धन देखता है, निंदा के जीवन बतीत कर, ये ही जीवन बतीत कर। गुरु साहब महाराज कहते आओ जी देखना ही है ना, ये आप सुंदरता देखनी है, फिर आप तो सुंदर कौन है? अत सुंदर मन मोहन प्यारे सब हूं मत निराश। कि हुस्न वजू है तो मामल रसूल, वो वर्गा सोहना कौन है? परमात्मा वर्गा। जे शरीरे देखने हैं तो उन्होंने देखो ना परमात्मा को देखो, जिहड़ा परमात्मा इन्ना सोहना है, इन्ना सोहना परमात्मा वास्ते। मनुख जिहड़ा है पर तन नूं देखदा है, पर धन नूं देखदा है, दूसरे की दौड़ को देख। एक देश के विच बड़ियां चोरियां होंदियां सन, उन्होंने सारे चोर इकट्ठे कर लिए, उन्होंने मार पै गई, उन्होंने दरख्तां दे नाल बन के मारिया जाए। उन्होंने देखने लिए हजूम इकट्ठा हो गया, बड़े लोग इकट्ठे हो गए उन्होंने देखने लिए। जेबां उत्थे भी कट्टियां गईयां लोगों ने, जेबां उत्थे भी कट्टियां गईयां।
क्योंकि अज हालात जिहड़े आ जीवन दे विच देखण दे विच मिलदे आ कि जिहड़ा एक हुण एक तां चोर हुंदा ना, जे तुसीं चोरां नूं पुछो ना जिहड़े जेलां विच बैठे आ, बड़ा कसूर बड़ा छोटा जिहा हुंदा उन्हां दा, ते एक जिहड़े अपने आप नूं देश भगत अखबारे आ वो भी चोर हुंदे ने। ਉਹਦਾ पता नहीं कितना भ्रिष्टाचार किन्ने घपले कर जाते, कितना भ्रिष्टाचार करते, उन्होंने बेचारे ने एक अद्धी चोरी की होती है, वह देशों के देश खा जाते हैं, कितना कुछ खाधा जाता है, वो मार पै रही है, उत्थे भी चोरी, उत्थे भी लोगों की जेबां कट्ठियां जा रही हैं, क्योंकि ध्यान उधर है भर जोगन भरमाइए पर तन भर धन नित लवावे, बिरध हुआ जंजाल विच महा जंजाल परिवार बहावे। हुण हो गया बिरध, बिरध हुआ जंजाल विच महा जंजाल परिवार बहावे। माफ करना गुरमत जिहड़ी है वो तो कहते भी परिवार के विच रहेगी परमात्मा की भगती कर, पर यह परिवार उदन जंजाल है जिदन असीं परमात्मा और सतगुर जी के नाल नहीं जुड़ते, फिर ये महा जंजाल बन जाता है। क्योंकि छोटे जाल में तो मछली निकल सकती है, जो हम बड़ा जाल फसा दे तो मछली निकल, जो महा जंजाल पै गया, महा जंजाल परिवार बहा किहदे वास्ते करता सी, बच्चों वास्ते करता सी। हालत ऐसी हो गई उही बच्चे जिहड़े मारन वास्ते भी तैयार कर रहे, इहनूं मारन वास्ते आप देखते हैं ना संसार में की होता है। हम बखरी गल है कि बाद बंदा देश भगत बन जाए, ये हालत तेरी की है, घर की हालत की, माँ बाप ने की किया है, तो वो जिस वेले जीवन जोड़ा है सिद्धांत उस वेले असीं भुल जाने, सारे भुल गए। किसी ने देखा कबीर साहब ने एक बजुर्ग को देखा, तो बजुर्ग पानी मंग रहा, तो उसकी नौं कहती है बर्तन धो रही है, हले कोई पानी में बर्तन नहीं है, तो बजुर्ग कहता मेरी बुक में ही पा दे पानी, मैनू बड़ी प्यास लगी है। जे तो हम पता होंगे नाम भी लगे देंगे भगत गुरी करता की है, कहते बहु पर पंच कर पर तन लियावे, जंजाल की बनता है, बहु पर पंच कर पर तन लियावे, सुख तारा ध्यान बकावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत नवेरा तेरे जी पह बीते, छिन छिन तन सीके जरा जनावे, तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावे, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदे राम की ना जपे सवेरा। ये महा जंजाल बन जाता है जिधर रब को भुल के अपने गुरु को भुल के जीवन बतीत करता है। माफ करना गुरु प्यारिओ, जे तो कोई अजनबी नूं आवाज़ देवे बजुर्ग, माँ बाप आवाज़ दे ना सुने बखरी गल है, जे हुण पुत ही गल ना सुने तो वो फिर जीवन में की बते, यही तो महा जंजाल है, यही तो महा जंजाल है। जे दूसरे को कह दो पानी पिलावे ना पिलावे बखरी गल है, जे हुण पुत ही ना धी पानी पिलावे ना पुत पिलावे, फिर वो बंदे की जिंदगी की वो तो हो गया ना, बिरध हुआ जंजाल विच महा जंजाल परिवार बहावे। तो ये जीवन तां ही मिलेगा जे असीं सतगुरु के नाल जुड़ांगे, ये अवसर को समझ लांगे कि ये जन्म मनुखा जन्म सानूं काहदे वास्ते प्राप्त है। अगे श्रीमान भाई गुरदास साहब जी कहते हैं बलहीना मतहीन होए, नाओ बतरियां बरड़ावे। फिर गल्लां करदा वे लोग कहते हुण ये 17 तो परे हो गया, हुण इहदा काम खत्म, पर एक गल कही है गुरमत विच, कहते गुरमुख बुढ़े कदे ना जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान, जिन्हां दे अंदर परमात्मा की कृपा है, ये तो मनमुख बालक बिरध समान है, जिन्हां दे उपर परमात्मा कृपा कर देता है। फिर अगे भाई साहब जी कह रहे अन्ना बोला पिंगला तन थका, मन दह दिस धावे। अन्ना मतलब नजर घट गई, बोला कन्ना तो घट सुनता है, पिंगला गोडे भी दुख गए, अन्ना बोला पिंगला तन थका। पर इतने ध्यान देने की जरूरत है कि कह रहे मन दह दिस धावे, मन हले भी दौड़ रहा है, मन हले भी पाप करने वास्ते दौड़ रहा है। ਜਿਹੜੇ जवानी में पाप किए सी हुण बैठा बैठा उन्होंने रस लै रहा, वो चीज़ां जाल कर करके रस लै रहा, तन थका शरीर थक गया, मन दह दिस धावे, मन हले भी दौड़ रहा।
अगे पाप तन नाल करता सी, हुण पाप मन दे नाल कर रहा है। तन थका मन दह दिसता, शरीर थक गया है, अन्ना बोला पिघला, तन थका मन दह दिसता, दौड़िया फिरता है। ते जे तां गुरु साहब जी को इशारा लग रही, एक ना शब्द वरतिया जाता है, गुरु अमरदास महाराज किसी ने कहा कि निथावा है, और निथावे तो कितने होंगे संसार कहने अपन जिदा दूसरा शब्द भी वरतते हैं लवारस, कोई नहीं हाथ लाओ ना हॉस्पिटल वाले भर्ती करते हैं, जे बंदा मर गए तो निथावे को कोई भी नहीं सहारा, पर गुरु देता ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ परमात्मा की भगती नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ सेवा नहीं कर सकते, तो गुरु अमरदास जी के कोलों सिक्ख्या लै सकते। 12 साल सेवा की, फिर उस तो बाद गुरता गद्दी पर बैठ के सिख कौम की अगुवाई कर, वो बजुर्गी जी हम 125 साल के बाबा बुढ़ा साहब जी महाराज कौम की अगुवाई की, 113 साल 113 साल सेवा की सिख कौम बाबा बुढ़ा साहब की। उन्होंने लोगों ने जिन्होंने सिर्फ अपने शरीर को पालिया, ते हालत इदा की हो गई, ना तो हम गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर सकते हैं, बाणी पढ़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, कन्ना ने भी जवाब दे दिता, ना गुरु की संगत में बैठ सकते, अन्ना बोला पिघला, तन थका मन दह दिसता। पर कितना सफल हो सकता है सारा जीवन, कहते साध संगत गुर शब्द बिन लख 84 जोन प्रभाव। जिन्हें तक गुरु की संगत नहीं करता, गुरु के शब्द का नहीं जुड़ता, जो मैं आरंभ में बेनती की थी, कोई मकान बन जाए, मकान बन के ढह ढेरी हो जाए, कहांगे नीहा कमजोर है, बीज सही नहीं बीजोगे तो वो पौधा भी नहीं होना, तो ना दरख्त ना फल लगने। हम गड्डी में बंदा बह जाए, रेलगड्डी में बैठा है, बड़ी स्पीड ना चल रही है, बड़ा खुश है कि समय नाल पहुंच जाएंगे, पता लगा भी जाना तो पूर्व वाल से पश्चिम वाल चले गए, समय बर्बाद हो गया। भी करना कब की करना आए से संसार के लिए, ये अवसर परमात्मा ने दिता सी, ये सानू परमात्मा ने मौका दिता सी। ये पनीरी की है, बचपन है, पनीरी बचपन है, जवानी पौधा है, ते बुढ़ेपे में फल लगने सी तो खत्म हो गया, बाल जवानी है व्यर्थ फन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही। ये जीवन जोड़ा है सतगुरु ने दिता, तुम्हारी कृपा ते मानक दे पाए, तेरी कृपा नाल मिली है। ये काहदे वास्ते मिली है? गोबिंद मिलन की यही मिली है, समा मिलिया परमात्मा ने तेरे ते कृपा की है। ये कितना असीं सफल कर सकते हैं। बड़िया सोहणियां 4 दिन किसी कवि ने लिखियां, उठ बंदिया कर रब की बंदगी, जोड़ नाम की रास, नाम की रास बिना नहीं आना जीवन हर कुछ रास। अमृत वेले जप जी पढ़ लै, शाम को पढ़ रहरास, जिसका दिता खावना प्यारे तिस कहिए सरवास। उसके घर पर धड़ करो कि यही कर अरदास। की अरदास करनी है? बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भैरो दर्शन। बहुत समय बाद ये सानू जीवन प्राप्त होया। जन्मदिन मनाइए, बच्चों को जीवन भी समझा दिए भाई काहदे वास्ते तुसीं संसार दे विच आए। गुरु साहब महाराज कृपा कर, आप जी ने इन्नियां बेनतियां प्रवान कर लिया। सारी संगत का गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत शुक्र है। भाई साहब भाई गुरदार सिंह की दिल्ली वाले सर्व मुसीकल ग्रुप जिन्हों के उपराले सदका आप संगतां दे रूबरू होए आ। गुरु साहब सारे चढ़ती कला बख्शिश कर। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।